हमारे YouTube चैनल ITI एजुकेशन एहतशाम में। हमारी जो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस के नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस जो हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। ITI की परीक्षा, पॉलिटेक्निक, बीटेक या एंट्रेंस पेपर, इसके मुतालिक इससे जुड़ी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आज हम इसी टॉपिक की बात करेंगे, रेजिस्टेंस के नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध के 3 नियम होते हैं गाइस। रेजिस्टेंस के 3 नियम होते हैं। नंबर 1, R समानुपाती L। R समानुपाती L। R का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, R का मतलब हो गया गाइस रेजिस्टेंस, L मतलब हो गया लेंथ यानी कि लंबाई। लंबाई किसकी? कंडक्टर की लंबाई। तो इसके अनुसार हम क्या करते हैं, ये नियम हमारा क्या कह रहा है, जैसे समझिए ये मेरे हाथ में मार्कर पेन है। क्या है गाइस, ये मेरे हाथ में मार्कर पेन है। इसको आप सपोज करिए कि ये एक तार का टुकड़ा है जो 0.5 मीटर लंबा है। तार का टुकड़ा जो कि 0.5 मीटर लंबा है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। अब इसको क्या करते हैं, अब इस तार के टुकड़े को हम खींचते हुए इसकी लंबाई दुगनी कर देते हैं। 0.5 मीटर लंबा जो वायर का टुकड़ा था उसको हमने खींचते हुए 1 मीटर कर दिया। अब खींचने के बाद में उसकी जो मोटाई होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि मोटाई जो खींचा है उसकी जो मोटाई थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया था जो वो खींचने में आ गया, कुछ जो खींचा है वो उसमें आ गया, तो उसकी मोटाई कम हो जाएगी। तो जब उसकी मोटाई कम हो जाएगी तो जितनी उसकी लंबाई बढ़ेगी उसी हिसाब से उस क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा लंबाई के साथ साथ। यानी कि लंबाई हमने दुगनी की तो उसका रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। अब सपोज करिए एक वायर का टुकड़ा है जो 0.5 मीटर लंबा है, 0.5 मीटर की लंबाई है इसकी, L बराबर 0.5 मीटर, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है गाइस 10 ओम। अब इसकी लंबाई को हम खींचते हुए दुगनी कर देंगे। अब ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगा गाइस, 1 मीटर। अब जब इसकी लंबाई बढ़ी तो इसी के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 ओम। यहां पर था 10 ओम। क्यों हुआ? क्योंकि लंबाई दुगनी होगी तो रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। जो हमारा पहला नियम कह रहा है, R समानुपाती L। समानुपाती का मतलब समान समान घटना, समान समान बढ़ना। ओके गाइस, अब बात आती है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो दुगना क्यों हुआ। क्योंकि जब वायर हमने खींचा तो उसकी जो मोटाई थी वो पतली हो गई। अब इलेक्ट्रॉनों को बहने का जो रास्ता मिल रहा था वो रास्ता उसका तंग हो गया। यानी कि पहले मोटा वायर था, फिर खींच कर हमने उसको पतला कर दिया, तो उसको इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए आसान मार्ग नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में रुकावट ज्यादा हो गई। ओके गाइस, अब दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस का नियम है वो है R समानुपाती 1/A। R समानुपाती 1/A।
आर वो ये हो गया हमारा जो रेजिस्टेंस है। ए का मतलब हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि वायर की मोटाई। अपने शब्दों में बात करें तो वायर की मोटाई, वायर की मोटाई ए का मतलब। अब ये नियम क्या कह रहा है हमारा कि एक वायर का टुकड़ा हमारे पास 1 मीटर लंबा, कितना भाई, एक वायर का टुकड़ा 1 मीटर लंबा। इस मार्कर पेन को वायर समझिए। अब 1 मीटर लंबा वायर है। अब और इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो है 5 mm। कितना गाइस, 5 mm का ये वायर है और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और 1 मीटर इसकी लंबाई है। अब इसी वायर के टुकड़े को, जिस मेटल का वायर का टुकड़ा है उसी मेटल का दूसरा वायर, उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसी के जितनी लंबाई होनी चाहिए, और उसके साथ हम उसको रख देंगे, लपेट देंगे, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बढ़ा देंगे, दुगना कर देंगे। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका दुगना हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस आधे से भी कम हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस आधे से भी कम हो जाएगा। जो हमारा ये नियम कह रहा है आर समानुपाती 1/A। ओके गाइस, बात समझ में आ रही है। ऊपर वाला नियम कह रहा है कि जब तार खींचेगा तो उसके साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा नियम कह रहा है कि जब तार की मोटाई बढ़ा दी जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस आधे से भी कम हो जाएगा। आधे से भी कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब मोटा तार है तो उसका रेजिस्टेंस अलग है। अब तार हमने और मोटा कर दिया तो इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए जो पहले कम रास्ता मिल रहा था, तार की मोटाई बढ़ाने पर वो रास्ता दुगना हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए और आसान मार्ग मिल गया। बात अगर हम अपने शब्दों की करें तो जैसे पानी के पाइप होते हैं, मान लीजिए 2 इंच का पाइप है, पानी का पाइप 2 इंच का है और उसमें बहुत सारा पानी जा रहा है, लेकिन 2 इंच का पाइप में से जो पानी जा रहा है वो बहुत कम जा रहा है क्योंकि पाइप हमारा पतला है। अब हमने 2 इंच का पाइप हटाकर उसकी मोटाई बढ़ा दी, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया, उसी की जगह हमने 4 इंच का पाइप लगा दिया, तो पानी आसान तरीके से जाएगा, एकदम चला जाएगा। वही बात कंडक्टर की है, जो दूसरा नियम कह रहा है कि जब इसकी मोटाई बढ़ा दी जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए, विद्युत को बहने के लिए आसान रास्ता मिल जाएगा। जिस प्रकार पानी के पाइप की बात की थी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे तो पानी तेजी गति के साथ निकल जाएगा, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी तेजी गति के साथ निकल जाएंगे। अब जो तीसरा नियम है गाइस, तीसरा नियम क्या है, यह कहता है कि इस नियम के अनुसार कोई भी कंडक्टर, उसका जो रेजिस्टेंस है वो उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रवृत्ति मतलब कि कंडक्टर किस मेटल का है, हमारा जो तार है वो किस मेटल का है। अगर हमारा तार चांदी का होगा तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, कॉपर का होगा उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, एल्युमिनियम होगा उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो तीसरा जो नियम है वो किस पर निर्भर करता है, मेटल पर, कंडक्टर का मेटल। कंडक्टर का जो मेटल है उसके ऊपर निर्भर करता है कि मेटल किस प्रवृत्ति का है। अगर बात की जाए सिल्वर की, तो सिल्वर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 2। अगर बात की जाए कॉपर की, तो कॉपर का रेजिस्टेंस सिल्वर की अपेक्षा 10 ओम, तो रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया। अगर बात की जाए एल्युमिनियम की, तो इसका रेजिस्टेंस इसकी अपेक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। तो नियम तीसरा क्या कह रहा है रेजिस्टेंस का, कि जिस धातु का हमारा कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। जिस प्रकार मैंने आपको बताया सिल्वर का कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस 2 ओम कम है। अगर कोई कंडक्टर हमारा कॉपर का है
तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया, 10 ओम हो गया। अगर कोई कंडक्टर हमारा एल्युमिनियम का है तो उसका रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, लगभग 40 ओम हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं हमारे रेजिस्टेंस के नियम।